नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। वक्त हो चुका है मेट्रो सिटी का। एक बड़ी खबर आ रही, एमएसपी में बढ़ोतरी पर सीएम का ट्वीट। किसानों के हित में लिया गया अच्छा निर्णय। सीएम ने कहा रबी की फसलों पर एमएसपी बढ़ाई गई। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। जो रबी की फसल है उस पर एमएसपी बढ़ाई गई है और बढ़ोतरी को लेकर सीएम ने ट्वीट किया है। किसानों के हित में, किसानों के लिए ये एक बड़ा अच्छा और सुनहरा फैसला, जहां पर एमएसपी के जो दाम है वो बढ़ाए गए। दरअसल रबी की फसल को लेकर ये एमएसपी बढ़ाई गई है और इसके तुरंत बाद सीएम ने ट्वीट कर बधाई दी। बढ़ोतरी को लेकर एक अच्छा निर्णय भी सीएम ने बताया है। आपको बताएं, किसान लगातार एमएसपी को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं और उसमें इजाफा रबी की फसल पर एमएसपी बढ़ाई गई है। यानी कि जो सरकार है उन्होंने किसानों की सुनी है और किसानों के हित में ये एक अच्छा निर्णय माना जा रहा है, क्योंकि रबी की फसल पर एमएसपी के दाम जो है वो बढ़े, उससे कहीं ना कहीं किसानों को लाभ मिलता दिखाई देगा। ये ट्वीट देखिए आप। सीएम मनोहर लाल ने कहा कल किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि की 12वीं किश्त दी गई और आज रबी फसलों की एमएसपी में वृद्धि की गई है। गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों आदि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनकी अध्यक्षता ने किसानों के हित में अच्छा निर्णय लिया है और ये सरकार को बधाई भी जाती है, क्योंकि एमएसपी की लड़ाई किसान लगातार लड़ते आ रहे हैं और उसी कड़ी में रबी की फसल में, जिसमें गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों तमाम फसलें आती हैं, उनके न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी के दाम जो है वो बढ़ाए गए हैं। एक और बड़ी खबर गुरुग्राम से, जहां पर पुलिस और युवक में झड़प हुई है और तस्वीरें जो है वो आपको दिखाएं। ट्रैफिक नियमों को लेकर ये बहस हो रही थी। गुरुग्राम के कटौती का ये वीडियो बताया जा रहा है। अधिकारी वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहे, सोशल मीडिया पर ये जमकर वायरल हो रही है। गुरुग्राम के कटौती का ये मामला, अधिकारी वीडियो की पुष्टि दरअसल अभी नहीं कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। गुरुग्राम की बड़ी खबर आपको बता रहा है। पुलिस और युवक के बीच में झड़प की तस्वीरें और ट्रैफिक नियमों को लेकर बहस होती नजर आई है। गुरुग्राम के पटौती का ये पूरा मामला, जहां पर अधिकारी वीडियो की पुष्टि करते दिखाई नहीं दे रहे और सोशल मीडिया पर दरअसल वीडियो जो है वो जमकर वायरल हो रही है। आपको बताएं, अधिकारी फिलहाल वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए आप। ये वही वीडियो है जिसको लेकर पुलिस वाले और जो युवक है उसके बीच में नोकझोंक हो रही है और ये झड़प की तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। गुरुग्राम की है, जहां पर ट्रैफिक नियमों को लेकर बहस हुई है और तस्वीरों में आप साफ तरह से देख सकते हैं। अधिकारी फिलहाल अब इस वीडियो की पुष्टि अभी नहीं कर रहे हैं। गुरुग्राम का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर पुलिस और युवक के बीच में झड़प की तस्वीरें सामने आ रही हैं। कोई दिक्कत नहीं आ रहा। ये वीडियो देखिए आप। तस्वीरों में ट्रैफिक नियमों को लेकर बहस हो रही है। गुरुग्राम की ये तस्वीरें। अधिकारी फिलहाल अभी इस वीडियो की दरअसल पुष्टि नहीं कर रहे हैं और साथ ही साथ पुलिस और युवक के बीच में ये जो झड़प की तस्वीरें हैं ये अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जमकर वायरल हो रही हैं और गुरुग्राम की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। तो वहीं पर हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ से हमारे संवाददाता सुशील सिंह ने खास बातचीत की और ओपी धनखड़ ने आदमपुर उपचुनाव सहित कई मुद्दों पर अपनी बात को रखा। क्या कुछ उन्होंने कहा, आपको सुनवाते हैं। 1967 से 2022 तक आदमपुर में करीब 13 सामान्य और 3 उपचुनाव हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पुरजोर आजमाइश की है कई चुनावों में, लेकिन सफलता नहीं मिली। लेकिन इस बार चौथा उपचुनाव होने जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी गदगद है कि इस बार आदमपुर में कमल खिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की जिस तरह से मजबूती से एंट्री हुई है, उससे कहीं ना कहीं पेच
फंसता जरूर नजर आ रहा है। आज पूरी इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी हैं। इनसे बात करेंगे। सर, अध्यक्ष जी, चुनाव को लेकर किस तरह से क्या फॉर्मूला बीजेपी का है और क्या कुछ कहेंगे? देखिए, आप कह रहे थे 4, तो आपने पिछले टर्म का भी एक चुनाव लगा लिया, वो हम जीते थे। अब हम जीतेंगे तो बात बराबर हो जाएगी। 2 बराबर 2 विपक्ष जीता, 2 हम जीतेंगे तो जिंदगी जीत हमारी थी और आनंद की पूरी जीत हमारी है और शानदार जीत। नहीं, क्या यही वजह है कि परंपरागत सीट, चूंकि अमूमन कहा जाता है कि भजनलाल जी का परंपरागत वो सीट रहा है, और यही वजह है कि कोई और पार्टियां नहीं जीतते आई हैं? देखिए, निश्चित रूप से बहुत वर्षों तक जब लोग कोई काम करते हैं तो वो उस जगह के एक तरह से वो पहचान बन जाते हैं। कुछ लोग जो है उस नाते से राजनीति में वो एक दूसरे के पर्याय हो जाते हैं। बहुत वर्षों की राजनीति में ये हुआ है कि एक आदमपुर के लोगों ने भजनलाल परिवार को अपनी आइडेंटिटी के रूप में देखना शुरू कर दिया। उस कारण से ये हमारी पहचान है। ऐसे बहुत लोगों के साथ ही हुआ है कि हमने उनके साथ नहीं करा। बहुत लोग ऐसे पर्यायी बन जाते हैं, तो उस नाते से पर्यायी बने जिसमें लगातार विजयी थी। लेकिन बीजेपी वहां कभी नहीं जीती, तो लोकसभा में देखिए इसी परिवार से हम जीते थे। बिल्कुल, मैं उसी सवाल पे आ रहा था। अब क्या है कि वो भी जीते हुए बार के साथ हैं, हम भी लोकसभा के जीते हुए साथ हैं, तो ये डबल जीत होने वाली है, बहुत शानदार जीत होने वाली है। लेकिन एक चीज और है, आदमपुर का इतिहास आप देखेंगे तो अमूमन जो उपचुनाव वहां हुए हैं, चौथा उपचुनाव हो रहा है आदमपुर में, वहां जितने भी उपचुनाव हुए हैं उसमें सत्ता के विरुद्ध लड़ा गया है। इस बार सत्ता के साथ लड़ रहे हैं, तो लोग ये भी कयास लगा रहे हैं कि हो सकता है इस बार नया इतिहास रच जाए। नहीं, तो यहाँ इस बार जो चुनाव हो रहा है उस चुनाव में लोग विकास चाहते हैं कि बहुत काफी समय से, क्योंकि 8 साल विपक्ष में एक तरह से हल्का रह गए और हल्के को विकास की जो आकांक्षाएं पूरी होनी चाहिए थी वो पूरी करने का सामर्थ्य उनको लगता है कि अब सरकार के साथ जाने में है। तो निश्चित रूप से जो है अब विजय शानदार होगी और लोग विकास चाहते हैं, विकास के साथ आना चाहते हैं। सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि बीजेपी जीत के रथ पे सवार है। हालांकि नतीजे तय करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी इस बार वहां कमल खिलाती है, उस आदमपुर उपचुनाव को जीतती है जहां 67 से अभी तक बीजेपी का कमल नहीं खिला। सुशील सिंह, हर खबर। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे खबर होडल से है, जहां पर हरियाणा टूरिज्म डिविजन में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है और 27 अक्टूबर को फरीदाबाद में होने वाली गृह मंत्री अमित शाह की रैली को लेकर निमंत्रण भी दिया गया। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कार्यकर्ताओं से कहा कि गृह मंत्री की रैली में ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग पहुंचे और उनके विचारों को सुने और उन्होंने ये भी कहा कि गृह मंत्री देश की सुरक्षा में एक बड़ा भाग निभाया। राम मंदिर के निर्माण उनकी ही वजह से हो पाया है और धारा 370 भी गृह मंत्री अमित शाह ने ही हटवाई है। होडल शहर में सभी पहली बार देश के यशस्वी गृह मंत्री फरीदाबाद लोकसभा में आ रहे हैं। 2 दिवसीय उनकी पूरे देश के गृह मंत्रियों की यहाँ पर सेमिनार कॉन्फ्रेंस है सूरजपुर। तो हमने उनका यहाँ पर आ ही रहे हैं तो उनका हमने फायदा उठाना चाहा कि अमित शाह जी फरीदाबाद के लोगों को काफी क्वेश्चन संबोधित करते हैं और उनकी विचारों से फरीदाबाद के लोग लाभान्वित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। तो वहीं पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए ने देश भर के अंदर आतंकी कनेक्शन को लेकर कई गैंगस्टरों के ठिकानों पर छापेमारी की है और जांच एजेंसियों की कार्रवाई दिल्ली सहित 50 जगहों पर हो रही। एनआईए ने भारत और विदेश में स्थित आतंकवादी और गैंगस्टरों के साथ ड्रग्स तस्करों के बीच बढ़ते गठजोड़ को खत्म करने के लिए एक्शन लिया और पंजाब से लेकर हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, एनसीआर क्षेत्र में कई स्थानों पर छापेमारी की गई है।
गुरुग्राम की खबर, जहां पर आतंकियों और ड्रग्स तस्करों पर प्रहार किया गया है और गैंगस्टरों के ठिकाने पर भी छापेमारी की गई है। दरअसल 50 ठिकानों पर एनआईए ने छापेमारी की है और तमाम गैंगस्टर, ड्रग्स तस्कर और जो आतंकवादी में लिप्त संगठन है उनको लेकर सक्रिय भूमिका निभा रही है। क्योंकि त्योहारों का सीजन है और कानून व्यवस्था का डर भय तमाम लोगों के अंदर होना चाहिए और उसी कड़ी को लेकर एनआईए और जिला प्रशासन, पुलिस तमाम लोग मिलकर कार्रवाई कर रहे हैं। उधर सोनीपत के अंदर भी एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटरों पर कार्रवाई की और इस दौरान गैंगस्टर राजू वस्तुदी और अक्षय के ठिकानों पर कार्रवाई की गई और पुलिस की टीम दोनों गैंगस्टरों के घर की तलाशी ली और बाकी की कार्रवाई एनआईए की टीम कर रही। तमाम गैंगस्टरों के घरों पर तलाशी ली जा रही है, छापेमारी की जा रही है ताकि कोई भी इसमें ना बच पाए और एनआईए लगातार ये कोशिश कर रही है कि देश के अंदर जो ड्रग्स तस्कर हैं, गैंगस्टर हैं, आतंकवादी हैं, उनके ऊपर शिकंजा कसा जा सके। इस सोनीपत में भी एनआईए ने छापेमारी की है। लॉरेंस गैंग के शूटरों पर छापेमारी और 2 गैंगस्टरों के घरों की तलाशी ली गई है। बड़ी खबर आपको बताएं, ये एनआईए कर रही है। दरअसल एनआईए को लगातार ये सूचनाएं मिल रही है किस तरह से जो आतंकवादी है, ड्रग्स तस्कर हैं और शूटर हैं, वो अपने कार्य को अंजाम दे सकते हैं और उसी के मद्देनजर सक्रिय भूमिका एनआईए निभा रही है। तो वह पर खबर झज्जर से है, जहां पर जिले के अंदर एनआईए की टीम ने 2 स्थानों पर गैंगस्टर के ठिकानों पर छापेमारी की। पहला छापा झज्जर के गैंगस्टर नरेश और दूसरा छापा बहादुरगढ़ के भूपेंद्र के ठिकानों पर किया गया। हालांकि एनआईए की टीम को कुछ दस्तावेज और भूपेंद्र के मकान से 10 से 12 लाख रुपए का कैश मिला और इसके कब्जे में लेकर आला अधिकारियों को सूचित कर दिया गया। पुलिस अधीक्षक वसीम अकरम ने बताया कि एनआईए की टीम ने झज्जर और बहादुरगढ़ के 2 ठिकानों पर दबिश दी है और साथ ही उनके परिजनों से भी पूछताछ की जा रही। उन्होंने कहा कि एनआईए की टीम की ओर से पूरे देश भर में इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। तो वहां पर गुरुग्राम के न्यू पालम बिहार इलाके में समस्याओं से त्रस्त सैकड़ों लोगों ने गुरुग्राम में नगर निगम का घेराव किया। दरअसल आपको ये जानकारी दें कि सीवर का गंदा पानी गली से भरने से आमजन को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही इलाके में लगातार पीने के पानी की समस्या बनी हुई है और साथ ही आसपास के इलाकों में सुअरों से भी काफी ज्यादा लोग त्रस्त हो गए। निगम कमिश्नर के कार्यालय पहुंचे, जहां निगम कमिश्नर तो नहीं मिले लेकिन मौके पर एडिशनल निगम कमिश्नर मिले, जिन्हें लोगों ने अपनी समस्या सुनाई और उनको ज्ञापन सौंपा। हमारे यहाँ और उसमें पानी बहुत भरा हुआ है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और बीमारियां भी इतनी फैल रही है उस पानी पी पी के कि कुछ पूछो ही मत आप। बीमारी हर घर में बीमारी फैल रही है और 6 बच्चों की हमारे यहाँ डेथ भी हो गई उस पानी में। खेल ही नहीं पा रहे हैं बच्चे। 6 बच्चे खत्म हो गया, अपने संगलदार के बच्चे हैं, कॉलोनी के हर माँ बाप को परेशानी हो गई है। उनके माँ बापों से पूछो क्या परेशानी हो रही है, उनको कितनी उनके ऊपर गुस्सा पड़ी है। एक बच्चा उनका दिया बुझ गए उनके घर के, उन पर बच्चे भी और भी नहीं है एक में। तो हम जी इसमें आए थे कमिश्नर ऑफिस में। क्या कारण क्या है? हमारे न्यू पालम बिहार के यहाँ सिविल भरे हुए हैं, कहीं पानी निकलने का रास्ता नहीं। और एक हमारे पीने के पानी में प्रॉब्लम है, कभी उसमें शराब आता है, कभी कीड़ा आता है। अच्छा। और पीछे हमारे में बैक में हमारे सुअर इतने मरे हुए हैं जी, बदबू से पूरी कॉलोनी बेकार हो रही है। बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज हम न्यू पालम बिहार निवासी शंकर विहार, साहिब कुंज, गंगा विहार, फेज 1, फेज 2 सभी लोग इस समय इतनी त्रासदी से गुजर रहे हैं, लेकिन यहाँ के जो नगर निगम के लोग हैं वो काम करने को राजी नहीं है। हमारे यहाँ इतना बड़ा हादसा हो गया,
6 बच्चे गड्ढे में डूब कर मर गए, एक आदमी मलेरिया से मर गया। गली में पूरा पानी भरा, बच्चों को आने जाने के लिए कुछ वो नहीं है और बहुत परेशान है। जूता चप्पल वहां लेके नहीं जा सकते हैं। 6 बच्चों के हमारी गली में मौत हो चुकी है। हाँ, वहां पर दलदल में फंस गए थे बच्चे और बहुत बड़ी समस्या है सर। इसका समाधान करें सर आप। सुशील जी, आज हम गुरुग्राम मिलेनियम सिटी के जो नगर निगम का ऑफिस है, यहाँ पे हम आए हैं। वैसे तो कहने को ये मिलेनियम सिटी है और एक ऐसी मिलेनियम सिटी जहां आपको स्वर्ग और नरक दोनों के दर्शन होते हैं। ऐसी सुंदर सिटी, आप एक साइड जाओ तो आपको स्वर्ग के दर्शन होंगे, आप दूसरी साइड जाओ तो आपको नरक के दर्शन होंगे। तो आपको भगवान के द्वारे जाने की जरूरत नहीं है। स्वर्ग और नरक अगर आपने देखना है तो आप हमारी मिलेनियम सिटी गुरुग्राम और न्यू पालम विहार में आकर जरूर देखें। यहाँ हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या एक तो सीवर हमारे सब गलियों में ब्लॉक है। पूरा गंदा पानी है, कोई बच्चों को आने जाने का रास्ता नहीं, बड़े को आने जाने का रास्ता नहीं और पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है। और हमारी गलियां में सब में एक में जाकर देखो, सब में बहुत ज्यादा गंदगी है और किसी के पास जाते कोई सुनवाई नहीं है। अभी कुछ दिन पहले पानी भरा के कारण 6 बच्चे भी यहाँ एक्सपायर हो गए, उनकी भी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो रही। अभी जहाँ जा रहे हैं वो कुछ घरों में एक बच्चा था, उनके घर का लोग बंद हो गए। अब यहाँ आए हैं कमिश्नर साहब के पास, इन्होंने आश्वासन दिया है। तो यहाँ पर खबर सुहाना के रायसेना गांव से है, जहां पर युवक की हंसी मजाक करना भारी पड़ गया है। दरअसल युवक अपने घर के बाहर बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे, तभी कुछ लोग उन पर हमला कर देते हैं। पीड़ितों का कहना है कि हमला करने वाले लोगों ने पहले तो फोन कर अपने साथियों को बुलाया, फिर उन पर लाठी डंडों के साथ हमला किया गया। इस पूरे मामले में एक महिला सहित 5 लोग घायल हो गए हैं और मामले को सूचना मिलने के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई भी कर रही है। मैं तो अभी दिल्ली से आया था अपने घर पे। जब हमारे मेरे सारे भाई बाहर बैठे थे, हुक्का पी रहे थे सारे बैठ के अपने आराम से, तो परली तरफ से वो लोग आके हरिजनों को आके गाड़ी गुप्तार करने लगे। तो कुछ नहीं, थोड़ी देर ऐसे ही हम अपने घर के भीतर चले गए। फिर उन्होंने अपने फोन करके अपने जो परिवार के जितने भी लोग थे 25-30, जिसमें प्रशांत, ब्रजेश, देवेंद्र और भी बहुत सारे 25-30 लोग थे, वे टोटल सब लाठियां लेके इकट्ठे हो गए। और जैसे ही हम अपने घर जाने लगे सारे भाई, तो उन्होंने एकदम से हमें बाहर देख के हमारे ऊपर हमला किया। पक्षों में झगड़ा हुआ है। जो पुलिस मौके पे पहुंची तो दोनों जो है आपस पड़ोसी हैं और किसी बच्चों के जो किसी बात को लेकर बच्चों का आपस में झगड़ा हुआ था। तो इसी उस पे दोनों पक्षों में चोट है, परंतु हमारे को अभी तक कोई किसी भी पक्ष से शिकायत नहीं मिली। अब तक की जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसमें टोटल 7 आदमी जो है वो घायल हैं, जिनकी जो है सिंपल इंजरीज हैं। वहीं पर सुहाना में मुख्यमंत्री के अभिनंदन समारोह को लेकर टेंट लगाने वाले मजदूर की उस समय गाड़ी से कुचलकर मौत हो गई। जिस समय मजदूर टेंट की दरी को ओढ़कर टेंट के अंदर सोया हुआ था, तभी टेंट हाउस का सामान लेने आई गाड़ी के अज्ञात चालक ने गाड़ी को लापरवाही से चलाकर उसके ऊपर चढ़ा दिया, जिससे मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल रवाना करवाया। परिजनों को सूचित किया गया और इसके बाद मामले की कार्रवाई करते हुए अज्ञात गाड़ी चालक के खिलाफ मुकदमे को दर्ज कर आगामी कार्रवाई भी शुरू कर दी है। पर खबर सोनीपत से है, जहां पर सोनीपत के एक गांव के पास एक भीषण सड़क हादसा हो गया और आपको बताएं कि इस हादसे में एक बाइक सवार युवक की मौत हो चुकी है। वहीं स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। आगे की कार्रवाई पुलिस से कर रही है और आगे की कार्रवाई पुलिस शुरू कर चुकी है। सोनीपत की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तेज रफ्तार का कहर दरअसल देखने को मिला है।
बड़वासिया के पास एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। सोनीपत का एक गांव है। हादसे में बाइक सवार की मौत हुई है और इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची। आगे की तफ्तीश जो है वो पुलिस करती हुई नजर आ रही है। दरअसल सोनीपत के गांव में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला और उसमें एक सड़क हादसा हुआ। ये सड़क हादसा सोनीपत के गांव के पास हुआ और इस सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। उधर सुहाना की अनाज मंडी में एक किसान के ट्रैक्टर ट्रॉली की चोरी का मामला निकलकर सामने आया है। दरअसल किसान अपनी फसल बेचने मंडी पहुंचा हुआ था और अपने ट्रैक्टर ट्रॉली से फसल को मंडी में उतारता नजर आया। कुछ देर वहीं बैठ गया और इसी बीच जब वो पानी पीने के लिए गया तो घात लगाए चोरों ने उसके ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर फरार हो गए। किसान ने चोरी की सूचना पुलिस को दी है और मौके पर पहुंची पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की चेक करते हुए नजर आए हैं और एक शख्स ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर जा रहा था। पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया है और आगे की जांच की जा रही है। है जी अभयपुर गांव से जी, उसका ट्रैक्टर और ट्रॉली दोनों चोरी हो गए। मेरे यहाँ बाजरा की फसल लेके आए थे और बाजरा खाली कराकर कट्टों पर बैठे थे और वो लड़का बिजनेस पानी पीने दुकान में चला गया अंदर। इतने पानी पी के बाहर आता है दुकान से, इतने ही ट्रैक्टर चोर करके ले जाता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।